Morning students. This video is for class 10 and the name of chapter Footprints Without Feet. In this chapter we will learn, see here, can a man become invisible? This is a question. In this chapter we are going to read about these things. Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? So, by saying this, the writer H.G. Wells, H.G. Wells, okay, he tried to show by this story what a person can do if he gets certain power. Okay, in this chapter we will learn that. First of all, about H.G. Wells. H.G. Wells का फुल फॉर्म होता है हेक्टर जॉर्ज वेल्स. हेक्टर जॉर्ज वेल्स वो ब्रिटिश थे, ग्रेट इंडियन नॉवेलिस्ट थे एंड स्टोरी राइटर ऑफ इंटरनेशनल फेम. इंटरनेशनल में फेमस थे वो स्टोरी राइटिंग में. इन दिस स्टोरी द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रिफिन, जिस साइंटिस्ट का हमने नाम लिया है वो साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन है. अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस पर्सन टू. लेकिन लॉलेस पर्सन है वो, मतलब विदाउट नॉट ओबेइंग द लॉ. रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो फॉलो नहीं करते हैं उनको कहा जाता है लॉलेस पर्सन. टू, मिसयूज हिज साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ बीइंग इनविजिबल. उन्होंने जो डिस्कवरी किया था, साइंटिफिक डिस्कवरी, उसको उसने मिसयूज़ किया. यूज़ का अपोजिट वर्ड है मिसयूज़. मिसयूज़ किया उन्होंने. उसके बाद क्या किया? उन्होंने क्या क्या किया है अपने लाइफ में ये अब कुछ कुछ बताया जाएगा. ही सेट्स हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर. वो जिस घर में रहते थे उस घर में आग लगा दिया. हिट्स अ शॉपकीपर, एक शॉपकीपर को हिट किया. स्टेल्स मनी, पैसे चुराए. एंड वेरियस अदर थिंग्स ऑफ डिसग्यूज. बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती है जो डिसग्यूज होकर, डिसग्यूज जो जानते हैं, अपना चेहरा छिपाना. जैसे कोई भी इंसान करता है, झूठ मूठ का मास्क लगा लेता है, और बाल ना हो तो बाल लगवा लेते हैं, टोपी ऐसा पहन लेते हैं. ड्रेसिंग पैटर्न चेंज कर लेना, अपना रूप चेंज कर लेना, तो ऐसा कर लेते हैं. तो ऐसा भी उन्होंने भी किया है. एंड अराइव्स एट आइपिंग. आइपिंग इज़ अ नेम ऑफ प्लेस. जगह पे वो आइपिंग वाले जगह पे पहुंच जाते हैं. कौन? ग्रिफिन द साइंटिस्ट. Okay. But even while leading a secluded life in Iping, Griffin snatches money from clergyman's desk. मतलब वहाँ पे वो secluded life enjoy कर रहे थे. secluded होता है अकेले छुप के रहना. तो उस लाइफ में भी उन्होंने किया कुछ गलत काम, जैसे मनी स्नैच करना, छीनना किसी से. क्लर्जी मैन कहा गया है, तो यहाँ पे जो एक क्लर्क है उसके पास से उन्होंने पैसे छीना है. थ्रोज अ चेयर एट हिज लैंड लेडीज लेग. मतलब लैंड लेडी जो थी, मतलब घर के जो मालिक थे, उनकी जो मालकिन थी, लैंड लेडी है, तो उनके पैरों पे एक चेयर को थ्रो किया उसने. नॉक डाउन द विलेज कांस्टेबल. और विलेज का जो कांस्टेबल है उसको भी नॉक डाउन किया. नॉक डाउन मतलब लॉकडाउन नहीं है, नॉक्स, KNOCK, मतलब उसको उसके साथ मारपीट किया. एंड रन्स अवे, और फिर वो भाग गया.
In this chapter we are going to read about this story. Okay. Now the story begins. The two boys started at surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. अब ये कहा गया है दो बच्चे हैं जो सरप्राइज होकर के एक फ्रेश मडी इम्प्रिंट, फ्रेश है और मडी, मडी मतलब कीचड़ लगा हुआ, इम्प्रिंट है, इम्प्रिंट जानते हैं आप लोग, मार्क्स या फुटप्रिंट्स को कहेंगे हम लोग. ओके. इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट मतलब एक जोड़े पैर का निशान वो लोग उसको फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे दो लड़के. What was a barefooted man doing on the steps of a house? मतलब किसी घर का जो स्टेप्स होते हैं, जैसे सीढ़ियाँ जो होती है, वहाँ पे एक इंसान बेयर फीट कहने का मतलब नंगे पैर क्या कर रहा होगा. इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में. एंड वेयर वॉज द मैन, और वो इंसान था कहाँ. इंसान नहीं था बट उसके इम्प्रिंट्स थे और वो भी फ्रेश लग रहा था कि अभी अभी आया है. ओके. एज दे गेज्ड, जैसा ही वो लोग उस इम्प्रिंट्स को देख रहे हैं, अ रिमार्केबल साइट मीट देयर आइज, बहुत ही अच्छा क्लू मिला उन लोगों को, रिमार्केबल साइट देखने को मिला. अ फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और फिर से एक नया फुट मार्क्स, पैरों के निशान फिर से वहाँ पे अपीयर हो गए. और ये पता नहीं चल रहा था कहाँ से अपीयर हो गए, कोई इंसान तो है नहीं कहीं भी, फिर भी उन लोगों को ये पैरों के निशान कैसे दिख रहे हैं. ओके. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और फर्दर फुटप्रिंट्स जो है फॉलो करते गए वो लोग. वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब एक के बाद एक पैरों के निशान बच्चों को देखने को मिल रहा था और वो उन गलियों को फॉलो कर रहा था, वो फुटप्रिंट्स जिसके पीछे पीछे बच्चे भी जा रहे थे. द बॉयज़ फॉलोड, वो बच्चे भी फॉलो किया उस फुटप्रिंट्स को. फैसिनेटेड भी थे. फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड होता है. अभी यहाँ पे बच्चों के लिए सरप्राइज है ना, किसी इंसान के लिए सरप्राइज हो जाएगा. Until the muddy impression became fainter and fainter, at the last disappeared altogether. मतलब धीरे धीरे. अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, जब आपके पैर में कीचड़ लगा होगा तो कुछ ही दूर तक वो कीचड़ का निशान जाएगा ना, ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकता है. और उसके आगे आपके पैर, जब पैरों में जो कीचड़ होंगे वो जब पूरी तरह से हट जाएगा या धुल जाएगा या कहेंगे सूख जाएगा, तब तो उसके निशान नहीं रहेंगे गलियों में. तो तब तक उन बच्चों ने उनको फॉलो किया. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, और ये जो रहस्य बच्चों को देखने को मिला इजीली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. द बिविल्डर्ड बॉयज़ मतलब है गली में इधर उधर करने वाले बच्चे. हैड बिन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो बच्चे किसी साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे. हुज इम्प्रिंट्स वॉज देयर, जिनके इम्प्रिंट्स वहाँ पे थे उसको फॉलो कर रहे थे. ग्रिफिन who had just discovered how to make the human body transparent, और कुछ ही समय पहले, मतलब कुछ ही दिन पहले, ये जो पर्सन है ग्रिफिन, उन्होंने एक नया चीज़ डिस्कवर किया है जो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं. ट्रांसपेरेंट सब लोग जानते हैं, आर पार जिससे हम लोग देख सकते हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट. ओके. Okay. After this, Griffin, the scientist का नाम है ग्रिफिन, had carried out
एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करते गए, तब जाके उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ये प्रूव करना था उनको, ये प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट करते रहे कि ह्यूमन का जो बॉडी है उसको भी हम लोग इनविजिबल कर सकते हैं। फाइनली ही swallowed सर्टेन रेयर ड्रग्स, और फाइनली वो सक्सेसफुल पाए, और पता नहीं कौन से केमिकल उन्होंने swallow कर लिया, swallow कर लेना, पी लेना, एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। और उनका बॉडी जो है वो कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, एज अ शीट ऑफ ग्लास। नो वन कैन identify whether there is any person or not, anything or not, though it also remained as solid as glass। लेकिन वो उनका जो ह्यूमन बॉडी है वो भी ग्लास के तरह सॉलिड भी था और वो ट्रांसपेरेंट भी था, मतलब आर पार देख सकते थे। मतलब अगर आपके सामने अगर खड़ा हो जाए तो वो हैंड को आप नोटिस नहीं करोगे, सपोज माई फेस को आप सॉरी माई हैंड को नोटिस नहीं करोगे, डायरेक्ट मेरा फेस आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पे लगेगा ही नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे बीच। सो ऐसा चीज़ उन्होंने डिस्कवर किया था। सो लेट इट बी टुडे, and we have done till here, and we will next day we will continue this. One more thing I will say you that you must read out the whole chapter. You must read out the whole chapter about the author also, and note down the hard meaning. I am also telling you about those words, the meaning. We will help you in your exam. Thank you. Have a nice day.